हेलो फ्रेंड्स, आज हम करेंगे लैंग्वेज। व्हाट इज़ लैंग्वेज, मीनिंग ऑफ लैंग्वेज। तो लैंग्वेज इज़ अ वर्बल, फिजिकल एंड बेसिक फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन। कि जो लैंग्वेज है एक वर्बल है, फिजिकल है और जो बातचीत का बेसिक फॉर्म है। ठीक है, इट इज़ अ नेसेसरी पार्ट ऑफ ह्यूमन लाइफ। अब देखो, लैंग्वेज जो है वो बहुत ही नेसेसरी पार्ट है ह्यूमन लाइफ का। लैंग्वेज डिफर मैन फ्रॉम अदर क्रिएचर्स। कि जो ये भाषा होती है ना, ये आदमी को दूसरे जीवों से अलग करती है। इट इज़ अ वे बाय विच अ चाइल्ड ह्यूमन बींग्स कैन टेल हिज व्यूज़ फीलिंग्स। तो यही एक तरीका है या साधन है जिसके द्वारा एक बच्चा या ह्यूमन बींग्स जो है वो अपनी फीलिंग्स को, अपने विचारों को क्या कर सकता है कि बता सकता है ना। The term language refers to all languages which are used by all the communities। तो देखो, जो टर्म लैंग्वेज है ये रेफ़र करती है all लैंग्वेज, सभी लैंग्वेज को जो कि यूज़ की जाती है सभी कम्युनिटीज़ के द्वारा। लैंग्वेज इज़ अ वर्बल वे फॉर कम्युनिकेटिंग आइडियाज़, फीलिंग्स एक्सेट्रा। तो लैंग्वेज जो है वो एक मतलब वर्बल वे है कम्युनिकेटिंग करने के लिए, बातचीत करने के लिए आइडियाज़ को, फीलिंग्स को, है ना। तो लैंग्वेज रिक्वायर्स 4 बेसिक स्किल्स। कि लैंग्वेज को 4 बेसिक कौशल की ज़रूरत होती है: स्पीकिंग, राइटिंग, रीडिंग, लिसनिंग। तो ये आप फ्लो चार्ट बनाकर भी ना क्या कर सकते हैं, स्किल्स को शो कर सकते हैं पेपर में। लैंग्वेज इज़ रिलेटेड विद अल्फ़ाबेट्स। अब देखो, भाषा किससे संबंधित होती है? जो अल्फ़ाबेट्स होते हैं उससे, वर्ड्स से, सेंटेंसेस से। लैंग्वेज इज़ डिपेंड ऑन करेक्ट स्पेलिंग, करेक्ट रीडिंग एंड करेक्ट राइटिंग। और जो लैंग्वेज है ना वो डिपेंड होती है मतलब जो करेक्ट स्पेलिंग है उस पर, जो करेक्ट रीडिंग है उस पर और जो करेक्ट राइटिंग है उस पर। ठीक है, फिर देखो, अगर आप पेपर में लिख रहे हो तो एग्जाम्पल भी लिखोगे। जैसे अल्फ़ाबेट्स से रिलेटेड है तो छोटी ए बड़ी ए, छोटी बी बड़ी बी, छोटी बी, में लिख सकते हो आप। वर्ड्स लिख सकते हो कोई भी, कार, बस, एक्सेट्रा। और सेंटेंस जैसे राम इज़ माई बेस्ट फ्रेंड, ऐसे आप और भी कुछ लिख सकते हो। और उसके बाद आपने डेफिनेशन लिखनी है लैंग्वेज की। अकॉर्डिंग टू ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी, लैंग्वेज मीन्स वर्बल फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन। कि ये आप ना इन्वर्टेड कॉमास में लिखोगे। अकॉर्डिंग टू मतलब ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के अनुसार लैंग्वेज का मतलब क्या है? फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन। ठीक है, बातचीत करने का फॉर्म है ये। तो इसकी विशेषताएं या कह लो इसकी करेक्टरिस्टिक्स क्या है लैंग्वेज की? तो लैंग्वेज इज़ वर्बल कम्युनिकेशन। ठीक है, वर्बल है ये। लैंग्वेज टर्न साउंड इनटू मीनिंगफुल वर्ड। अब देखो, लैंग्वेज में क्या होता है, बदला जाता है आवाज़ को एक वर्ड में जिसका मीनिंग होता है कोई। लैंग्वेज इज़ रिलेटेड ऑफ अल्फ़ाबेट्स, वर्ड्स, सेंटेंसेस। कि लैंग्वेज संबंध रखती है अल्फ़ाबेट्स से, वर्ड्स से और जो वाक्य होते हैं उनसे। एवरी लैंग्वेज हैज़ 4 स्किल्स। कि लैंग्वेज की ये एक फीचर है कि इसकी हर एक लैंग्वेज की 4 स्किल्स होती हैं: स्पीकिंग, रीडिंग, स्पीकिंग, राइटिंग, रीडिंग, लिसनिंग। ठीक है, उसके बाद है कि लैंग्वेज कम्युनिकेट आइडियाज़, इमोशन, फीलिंग्स। हमने देखो 5 लिखी हैं कैरेक्टरिस्टिक्स या फीचर्स कह लो। तो लैंग्वेज को मतलब लैंग्वेज की मदद से हम कम्युनिकेट कर सकते हैं अपनी आइडियाज़ को, इमोशंस को और फीलिंग्स को। अब देखो, नेचर क्या है लैंग्वेज की? लैंग्वेज हैज़ मेन 2 टाइप्स। मतलब 2 तरह की होती है लैंग्वेज, एक ओरल होती है, एक रिटन होती है। लैंग्वेज इज़ अ कम्प्लेक्स होल। ठीक है, तो लैंग्वेज इज़ प्रोसेस ऑफ थिंकिंग एंड स्पीकिंग। मतलब सोचने और बोलने की क्रिया है ये लैंग्वेज, भाषा। लैंग्वेज कम्युनिकेट फीलिंग, थॉट्स, इमोशंस एक्सेट्रा। कि भाषा से हम क्या कर सकते हैं, अपनी फीलिंग्स को कम्युनिकेट कर सकते हैं, दूसरों को बता सकते हैं, थॉट्स को और इमोशंस को भी। लैंग्वेज इज़ अ स्पीच। लैंग्वेज क्या है? एक भाषण है। लैंग्वेज इज़ फुल ऑफ साइंस, सिम्बल्स एंड वर्ड्स। की जो भाषा है मतलब वो पूरी तरह भरी हुई है साइंस से, सिम्बल्स से एंड वर्ड्स से। तो इसके साथ ही हम करेंगे इम्पोर्टेंस ऑफ लैंग्वेज।
ठीक है। तो लैंग्वेज का महत्व क्या है, इम्पोर्टेंस इन ह्यूमन लाइफ। लैंग्वेज इज़ एन इसेंशियल पार्ट ऑफ ह्यूमन लाइफ। इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू इमेजिन ह्यूमन लाइफ विदाउट लैंग्वेज। लैंग्वेज मेक ह्यूमन लाइफ सिविलाइज्ड। अब देखो ह्यूमन लाइफ में इसका क्या इम्पोर्टेंस है कि ये तो एक इसेंशियल पार्ट है ह्यूमन लाइफ का, और बहुत ही डिफ़िकल्ट है। आप खुद ही इमेजिन करो, अगर आपके पास भाषा नहीं होगी तो आपकी ह्यूमन लाइफ कैसी होगी, आपको कितना मुश्किल होगा अपनी बात को दूसरे को कन्वे करने का। तो लैंग्वेज जो है वो बनाती है एक ह्यूमन को, सिविलाइज्ड भी बनाती है ज़िंदगी को, ह्यूमन लाइफ को। कनेक्टेड पीपल एंड नेशन। विद द हेल्प ऑफ लैंग्वेज पीपल और nations communicate with each other people. With other people, the language of a country is the heart of civilization. With the help of language we can share our thinking feelings over others. अब देखो लैंग्वेज की मदद से जो लोग हैं, है ना, और जो नेशन है, जो राष्ट्र है, वो कम्युनिकेट करती हैं दूसरे लोगों से। द लैंग्वेज ऑफ अ कंट्री इज़ द हार्ट ऑफ। अब देखो जो भाषा है देश की, वो दिल होता है सिविलाइजेशन का। तो भाषा की मदद से क्या होता है, हम शेयर कर सकते हैं अपनी सोच को, अपनी फीलिंग्स को दूसरों के साथ। इम्पोर्टेंस इन क्रिएशन ऑफ न्यू आइडियाज़। तो लैंग्वेज इज़ अ बेस ऑफ कम्युनिकेट आवर आइडियाज़ विद अदर्स। तो भाषा जो है वो इम्पोर्टेंस है क्रिएशन करने में न्यू आइडियाज़ को। लैंग्वेज इज़ अ बेस ऑफ कम्युनिकेट आवर आइडियाज़ विद अदर्स। लैंग्वेज हेल्प्स अस टू मेक न्यू आइडियाज़ एंड थॉट। तो लैंग्वेज जो है वो हेल्प करती है बनाने के लिए नए आइडियाज़ और थॉट्स को, ठीक है। प्रोवाइडिंग अफेक्शन टू द चाइल्ड। तो लैंग्वेज प्लेज इंपॉर्टेंट रोल इन गिविंग अफेक्शन टू द चाइल्ड। इट मीन्स अ चाइल्ड प्लेज हिज अफेक्शन फॉर हिज फ्रेंड्स। लैंग्वेज हेल्प्स दैम इन देयर एक्शन। मतलब लैंग्वेज प्ले करती है इंपॉर्टेंट रोल बच्चे को अफेक्शन देने में, प्यार देने में। तो देखो मतलब बच्चे को अफेक्शन देने में भी जो लैंग्वेज है वो इम्पोर्टेंट रोल अदा करती है, और ये बच्चे को अफेक्शन देती है उसके फ्रेंड्स के लिए। लैंग्वेज हेल्प्स करती है उनको उनके एक्शन में, ठीक है। तो हेल्प्स टू गेन एक्सेस टू द एजुकेशनल डोर्स। तो लैंग्वेज हेल्प करती है इन मेकिंग कॉन्टैक्ट विद द एजुकेटेड मेंबर्स ऑफ द सोसाइटी। तो मतलब जो भाषा है वो मदद करती है बनाने में कॉन्टैक्ट, जो एजुकेटेड मेंबर्स होते हैं सोसाइटी के, उनसे कॉन्टैक्ट करने में मदद करती है। विद द हेल्प ऑफ लैंग्वेज एन एजुकेटेड पर्सन बिकम्स अवेयर ऑफ लिटरेचर आर्ट साइंस। मतलब लैंग्वेज की मदद से एक पढ़ा लिखा जो व्यक्ति है वो अवेयर हो सकता है लिटरेचर से, कला से और विज्ञान से। तो ये तो हमने किया है इम्पोर्टेंस। तो फर्स्ट सेकंड लैंग्वेज हम अगली वीडियो में करेंगे। तो ये मैं आपको बता दूं ये क्या है, हमने ईटीटी शुरू किया है। ईटीटी का कोर्स होता है ना, तो ईटीटी फर्स्ट ईयर के नोट्स हमने शुरू किए हैं, और इसमें जो हमने पहला ही शुरू किया है लैंग्वेज, इट्स नेचर, इट्स टाइप्स, है ना। तो ये हमने शुरू किया है, और ये हमने इसमें क्या किया है, मीनिंग किया है, ठीक है। इसकी जो करैक्टरिस्टिक्स होती हैं डेफिनेशन की है, फीचर्स किए हैं, इसकी नेचर क्या होती है वो, और इसकी इम्पोर्टेंस, ठीक है। थैंक्स।